हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देसी ट्रैवल टेल्स। आज हम चलेंगे एक एडवेंचर ट्रिप पे टू अ वेरी फेमस प्लेस नियर मनाली जिसका नाम है सोलांग वैली। इस वीडियो में आपको हर डिटेल मिलेगी रिगार्डिंग पैराग्लाइडिंग इन सोलांग वैली। निकल रहे हैं सोलांग वैली, ठंड है बहुत। हमारा होम स्टे था नगर में, जिसका भी वीडियो है वैसे अवेलेबल, तो आप वो देख सकते हैं। तो वहाँ से करीब 32 किलोमीटर्स पे था सोलांग वैली, जिसके लिए हमें 1.5 आवर्स लगे पहुँचने में। मनाली मॉल रोड से भी आप कैब बुक करके सोलांग वैली पहुँच सकते हैं। मनाली से सोलांग वैली कुछ 11 ही किलोमीटर है, तो आधे घंटे का रास्ता है। कल बहुत बारिश हो रही थी, आज मौसम काफ़ी खुल गया है, सो दैट इज अ गुड न्यूज़। तो हमारा क्विक प्लान बन चुका। तो हमारा क्विक प्लान हम बाबा को हमेशा मैं जब बात कर रही हूँ कैमरा में तभी बात करना होता है, क्यों बाबा? सोलांग वैली लाहौल जाने के रास्ते में पड़ता है, पर अटल टनल पहुँचने के काफ़ी पहले आता है। नज़ारा इतना खूबसूरत था कि वी कुड नॉट रेजिस्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम स्टॉपिंग द कार एंड एंजॉइंग द व्यू। तो ये जो भी व्यू आप देख रहे हैं ये समर में ऐसा रहता है, बट विंटर में इट इज़ ऑल कवर्ड विद स्नो, और ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से कभी कभी रास्ता बंद भी हो जाता है। सिंस ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ क्राउड भी ज़्यादा होती है। पैराग्लाइडिंग के 2 ऑप्शन है, एक हाई फ्लाइंग एक लो फ्लाइंग। तो हाई फ्लाइंग के लिए आपको 3,500 रुपीज़ पे करना पड़ता है, जो कि मैंने ऑप्ट किया था। अगर आप लो फ्लाइंग ऑप्ट करते हैं तो आई थिंक 1000 से 1500 रुपये का था। अब किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में रिस्क तो होता ही है, इसलिए आपको एक अंडरटेकिंग साइन करनी पड़ेगी स्टेटिंग दैट अगर आपको कुछ हो जाता है तो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी उसके लिए। हाई फ्लाइंग में आपको रोप वे करके ऊपर ले जाया जाता है, जहाँ से आपकी फ्लाइंग स्टार्ट होती है। तो रोप वे का भी कॉस्ट उसी टिकट में इंक्लूडेड होता है। मेरे पेरेंट्स साथ में गए थे और मुझे वो फ्लाई करते हुए देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी रोप वे का टिकट कर लिया, विच वॉज 700 पर पर्सन। आपको एक पायलट अकम्पनी करता है जो आपको फ्लाइंग करवाते हैं। अगर आप किसी ऐसे को अकम्पनी कर रहे हैं जो ग्लाइडिंग कर रहा है पर आप खुद नहीं कर रहे हैं, तो आप नीचे भी उनका वेट कर सकते हैं। ऊपर जाना कंपलसरी नहीं है फॉर दोज हु आर नॉट फ्लाइंग। आप मतलब दिन में 8-10 बार ग्लाइड करते हो? फिर तो सही। रोपवे को ऊपर जाने के लिए कुछ 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, जिसमें कि मैं तो भगवान का ही नाम ले रही थी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ग्लाइडिंग कर रहे हैं वही रोपवे से जा सकते हैं। अगर आप सिर्फ रोपवे एंजॉय करना चाहते हैं और ऊपर जाके नज़ारे देखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। रोपवे का कॉस्ट टू एंड फ्रो का है 700 रुपीज़। अब एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना मेरा धर्म है, इसलिए बता दूं, हमारे जो पायलट थे वो बहुत जल्दी कर रहे थे, जल्दी चलिए, मतलब इतनी घाई कर रहे थे कि वी कुड नॉट एक्सपीरियंस दैट मोमेंट। और मेरे पेरेंट्स स्लो चल रहे थे तो उनको बोल रहे थे कि आप उधर ही रुक जाइए, आइए मत, क्योंकि उनको लेट हो रहा था। और जैसे कि आपने सुना, वो दिन में 7 से 8 बार ग्लाइडिंग करते हैं, जो जितनी जल्दी वो नीचे जाएंगे उतनी जल्दी वो दूसरे कस्टमर को लेके ऊपर आ सकते हैं। इसकी वजह से दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ बमर। फ्लाई करते टाइम आपके पास आपका कुछ भी बिलोंगिंग नहीं रहता है, सब कुछ आपको किसी को दे के जाना पड़ता है। सो अपार्ट फ्रॉम द कैमरा मेरे पास कुछ भी नहीं था, नॉट इवन फ़ोन। और मैं ये डिटेल बता रही हूँ क्योंकि आगे जाके मुझे उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। ये था हमारा फ्लाइंग पॉइंट, जहाँ पे फिर आपको गियर्स पहनाए जाते हैं। समथिंग दैट आई थॉट वाज मिसिंग वाज कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए थे। फॉर अ फर्स्ट टाइमर आई थिंक थोड़े इंस्ट्रक्शंस और थोड़ा इंट्रोडक्शन देने पे ये एक्सपीरियंस और बेटर हो सकता है। एंड विद इन नो टाइम आई वाज फ्लाइंग लाइक अ बर्ड। ऑल्दो द एक्सपीरियंस वॉज वेरी कम्फर्टेबल, मुझे थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ फ्लाई करने में।
टेक ऑफ के टाइम जनरली इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। लैंडिंग इज़ समथिंग दैट इज़ क्रूशियल और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स लैंडिंग के टाइम ही होते हैं। नाउ सी बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना है, बस बैठ के व्यू एंजॉय करना है बिकॉज पायलट ही उड़ा रहे होते हैं। मैंने ये मई के महीने में किया था, इसलिए व्यू ऐसा है। जब विंटर्स में पैराग्लाइडिंग की जाती है तो इट इज़ ऑल कवर्ड विद स्नो, तो पूरा वाइट लगता है देखने में। दैट वुड बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। वैसे यहाँ रोपवे और पैराग्लाइडिंग छोड़ के भी हॉर्स राइडिंग, जायंट स्विंग, जिप लाइनिंग जैसी एक्टिविटीज़ भी देखने मिलती है। यहाँ पे विंटर्स के टाइम स्कीइंग भी एक पॉपुलर एक्टिविटी है। इसके अलावा स्नो बोर्डिंग, स्नो बाइकिंग और क्वाड बाइकिंग और सॉर्बिंग जैसी एक्टिविटीज़ भी आप विंटर में कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक सोलांग वैली जाने का कोई मतलब बनता है। देयर आर फार मोर ब्यूटीफुल प्लेसेस दैन सोलांग वैली। हमारे ऑफ बीट हिमाचल वाले प्लेलिस्ट में आपको कुछ ऐसे प्लेसेस मिलेंगे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं टू एक्सपीरियंस रॉ हिमाचल। ज़्यादा भी मत थ्रिल कर रहा है भैया। नहीं बस ऊपर से एक पेनोरामिक बर्ड्स आई व्यू मिलता है सोलांग वैली का, समथिंग सिमिलर टू जैसा फ्लाइट से हमें दिखता है, बट हियर यू आर अ फ्री बर्ड एंड नॉट कैप्चर्ड इन सम केबिन। सो नीचे उतरते टाइम थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो लेफ़्ट राइट करते रहते हैं और अब टेढ़े होते रहते हैं थोड़े थोड़े। आई थिंक आपको एक बार तो पैराग्लाइडिंग अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करनी ही चाहिए। ओह क्या स्मूथ लैंडिंग थी। पूरी फ्लाई ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट की होती है और जहाँ से आप रोपवे के लिए स्टार्ट करते हैं उसी मैदान में लाके आपको लैंड करवाया जाता है। अब सारा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन मेरे पास सिंस फ़ोन नहीं था और जैसा कि आपने वीडियो में पहले देखा मेरे पेरेंट्स ऊपर चले गए थे रोपवे से, तो वो वहीं पे थे एंड वी वर अंडर एन इम्प्रेशन कि जहाँ से ग्लाइडिंग स्टार्ट हुई वहीं पे उतारा जाएगा। सो दे वर वेटिंग वहाँ पे और मैं नीचे आ गई थी और मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वेट करना पड़ा क्योंकि आई कुड नॉट रीच आउट टू देम और ऊपर उन्हें भी किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। सो दिस इज़ एन इन्फॉर्मेशन यू मस्ट नो। तो आज का थ्रिलिंग व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। फॉर मोर सच ट्रैवल कंटेंट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड until next time, as I always say, happy travels and take care.